दोस्तों आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो आपकी मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी कि सर नॉवेल वाला जो सेक्शन था उसकी प्रिपरेशन का स्टार्ट करवा दो। तो दोस्तों लो, आपने डिमांड किया और हमने सप्लाई किया और आज हम जो है नॉवेल क्या लेकर आ चुके हैं। अब आज के इस नॉवेल में हम पढ़ने क्या क्या वाले, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नॉवेल सेक्शन में हम जो है आज आपका जो पहला नॉवेल है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, क्या इसके बारे में हम पढ़ेंगे चीजें। अब इस चीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल नॉवेल सेक्शन में अगर बात करूं तो इसका जो टोटल वेटेज होता है वो 16 मार्क्स का क्या वेटेज होता है। यानी सर आपके टोटल नॉवेल सेक्शन में आपको नॉवेल नंबर 1 2 3 4 टोटल 4 नॉवेल होते हैं। अब हर एक नॉवेल का जो मार्क्स अगर मैं डिवाइड करूं तो हर एक नॉवेल का जो वेटेज होता है वो कितने मार्क्स का होता है, तो आपके 4 मार्क्स का क्या वेटेज क्या होता है। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने कई बार कई सारी वीडियोस बनाना है और उसमें बताया कि हर एक नॉवेल्स में किस तरह के क्या क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, ये भी चीज हमने डिस्कस की थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं फिर एक बार, आज जो नॉवेल हम पढ़ने वाले बेसिकली उसमें हम आपके जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्या क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, आपका मैच द कॉलम में दिया जा सकता है। तो ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस नॉवेल में से क्या आने वाला है। तो चलिए एक एक करके चीजों को हम शुरुआत करते हैं और हम आपके नॉवेल सेक्शन को बहुत ही अच्छे से क्या समझने की कोशिश क्या करते हैं। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो 18th सेंचुरी में कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो 18th सेंचुरी के बारे में आपने सुना होगा और आपने शायद पढ़ा भी होगा, जहां पर जो लाइफ जीने का जो तरीका था लोगों का वो एक बार फिर एक नए तरीके से वो क्या इस्टेब्लिश कर रहे थे। जहां पर लोग जो थे वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट में बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। आपके जो प्रीस्ट थे उनकी बातों में बहुत ज्यादा क्या हुए थे, उलझे हुए थे। अब लोगों ने कहीं ना कहीं अब जो डाइटीज वाली जो चीजें थी उस पर मेन फोकस हटा के अब वो ह्यूमैनिज्म पे ज्यादा फोकस करना क्या शुरू कर दिया था। और इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एज ऑफ रिनाइंसेंस क्या बोलते हैं। अब 18th सेंचुरी में कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश लिटरेचर को आपके दो बहुत बड़े नए गिफ्ट मिले। सबसे पहला क्या था, एक पीरियोडिकल ऐसे था और दूसरा क्या था, नॉवेल था। अब आप पूछोगे कि सर ये पीरियोडिकल ऐसे क्या होता है, और 9th स्टैंडर्ड में आपने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था, नहीं पढ़ा जान दो, ठीक है। आप न्यूज़पेपर आता है आपके घर पे, हाँ आता है सर। कैसे आता है, डेली बेसिस पे आता है कि आज आया फिर कल आएगा फिर परसों आएगा फिर नरसों आएगा। अब ये पीरियोडिकल ऐसे क्या बोलता है, बोलता है मेरी मम्मी ने सिखाया है कि जहां रोज रोज जाओगे वहां इज्जत कम होती है, इसलिए मैं कभी कभी आता हूं। मतलब क्या हो गया कि अब ये भी एक तरह से क्या होता है, एक प्रिंट फॉर्म होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, या फिर रिटर्न आपका बोल सकते हैं हम लिटरेचर होता है। लेकिन ये आपके न्यूज़पेपर की तरह रोज प्रिंट होके रोज आपके क्या होता है, सर्कुलेट नहीं होता है। जैसे पीरियोडिकल ऐसे होता है, ये एक पर्टिकुलर एक टाइम के बाद ही क्या आता है, जैसे एक महीने बाद आएगा या फिर एक हफ्ते बाद आएगा या 2 हफ्ते बाद, कई बार कुछ कुछ तो पीरियोडिकल ऐसे ऐसे भी होते हैं जो आपके 1 साल बाद आते हैं, तो उनको हम लोग क्या पीरियोडिकल ऐसे बोलते हैं। तो ये पीरियोडिकल ऐसे और ये जो नॉवेल था ये बहुत ही फॉर्म में चल रहे थे। और अगर मैं बात करूं इनकी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल था, मैंने बताया ना अब क्या होता है, रिनाइंसेंस हो रहा था, एक नई तरीके से क्या शुरुआत हो रही थी। लोग अब इमेजिनेशन को छोड़ के अब अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इन्होंने इंटेलेक्चुअल क्या कॉट किया, साथ ही साथ सेंटिमेंटल, अब वो सेंटिमेंट्स जो थे ह्यूमंस के वो समझने की कोशिश कर रहे थे। अब वो स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा ध्यान ना देकर वो अब ह्यूमैनिज्म पे क्या बहुत ज्यादा क्या कोर फोकस क्या कर रहे थे दोस्तों। अब वो इमेजिनेटिव नहीं कि एक भूत हुए करती थी, एक चुड़ैल हुआ करता था, ये हुआ करता था, वो हुआ करता था, अब इस सारी चीजों पे बात नहीं करते थे। जो रियल है, जो लॉजिकल है, उन चीजों पे क्या बात क्या किए थे। और ये साथ ही साथ जो रीडर्स थे, जो नॉवेल्स पढ़ते थे, पीरियोडिकल ऐसे पढ़ते थे, उनको कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो उनको एक जरिया बताते थे, एक तरीका बताते थे कि भैया लाइफ कैसे जी जा सकती है, लाइफ को कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, क्या हमें बोलते ना एक क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे लाइफ को जीने का। एक जो इंसान है किस तरह से अपनी लाइफ को जिएगा तो उसकी लाइफ जो है बहुत आसान बनेगी, इस चीज के बारे में यहाँ पे क्या बताते थे। अब यहाँ पे पीरियोडिकल ऐसे भी था, नॉवेल भी था। लेकिन ये जो नॉवेल वाले भाई साहब थे, अब बोलोगे सर नॉवेल का मतलब नहीं बता रहा हूं आगे, ठीक है। अब ये जो नॉवेल था वो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिकल ऐसे और बाकी सारे जितने भी लिटरेरी पोस्ट है उसके कंपैरिजन में पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा गेन कर रहा था। लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे नॉवेल को रीड करना, और कहीं ना कहीं नॉवेल जो था बहुत ज्यादा तरक्की भी कर रहा था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो लोग पढ़ते वो आपका नॉवेल पढ़ते, लिटरेरी प्रोज जितने भी है उसमें से सबसे ज्यादा चीज अगर कोई पढ़ी जाती है रीडर्स द्वारा तो वो नॉवेल्स होते हैं। आपने देखा होगा आपके कोई दोस्त होंगे जो नॉवेल पढ़ते, इतनी मोटी मोटी किताब होती है, पढ़ लेते हैं,
सिलेबस टेक्स्ट बुक का तो पता नहीं रहता, लेकिन नॉवेल तो हम पढ़ ही लेते हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज मैं मीनिंग जो है नॉवेल का वो मैं आपको बता देता हूँ। अब कहीं ना कहीं नॉवेल होता क्या है, बेसिकली एक रिलेटिवली एक लॉन्ग नरेटिव फिक्शन होता है। मतलब एक ऐसी बुक होती है जो कहीं ना कहीं आपके 200-250 पेज की क्या बुक होती है, जो कहीं ना कहीं आपकी जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी जो इंसानों से रिलेटेड जो चीजें होती है उसके बारे में क्या डिफाइन क्या करती है, उसके बारे में क्या बताती है। समझ में आ गया कि एक इंसान था, उससे रिलेटेड कहानी बताएगी। जैसे टू सर इन विथ, ठीक है, ये क्या E.R. ब्रेथवेट की कहानी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है जो नॉवेल में बताई गई है। तो नॉवेल क्या होता है, बेसिकली आपका क्या होता है, एक कहानी होती है जो ऐसे छोटी मोटी नहीं, एक बड़ी बड़ी कहानी होती है, लंबी लंबी कहानी 200-250 पेज में क्या डिस्क्राइब की जाती है। समझ में आ गया। अब ये जो वर्ड नॉवेल है, इसकी शुरुआत, ओरिजिन मतलब क्या होता है, शुरुआत कहां से हुई, ये आया कहां से। तो नॉवेल ये जो वर्ड है ये आपके इटालियन, सॉरी नॉवेल एक इंग्लिश वर्ड है जो आपके डिराइव हुआ आपके इटालियन वर्ड नोवेला से, जिसका मतलब क्या होता है, न्यू, नया। क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि द ओरिजिन ऑफ द नॉवेल, द वर्ड, द इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड व्हिच मींस डैश। तो आप क्या लिखोगे, द इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला व्हिच मींस न्यू, मतलब नया, बात खत्म। क्लियर हो गया। अब आगे अगर मैं बात करूं तो नॉवेल से रिलेटेड आपकी कुछ चीजें जो आपको क्या दिमाग में क्या बैठा के रखनी है, क्या रखनी है, दिमाग में क्या बैठा के रखते हैं उसको भूलना नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है। क्या क्या पॉइंट्स है देखो। सबसे पहला क्या है, नॉवेल। नॉवेल का मतलब क्या, सबसे पहली चीज नरेट्स इन डिटेल। अभी जितनी भी चीजें आप नॉवेल में देखोगे वो बहुत डिटेल में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्यार की कहानी पढ़ रहे हो, कोई लव स्टोरी वाली नॉवेल पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको बताएगा एक लड़का हुआ करता था, लड़का कैसे दिखता था, मोटा सा था, पतला सा था, कि भद्दा दिखता था, कि कैसा दिखता था, ये सारी चीज आपको डिटेल में बताएगा एक एक, कि उसकी उंगलियां कैसे थी, उसके बाल कैसे थे, उसकी आंखें कैसे थे, सारी चीजें। अब फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लड़की के बारे में, बताया आपने सुना होगा शाहरुख, एक लड़की थी दीवानी सी, ठीक है। अब वहां भी एक एक चीज डिस्क्राइब करे, उसकी आंखों के बारे में डिस्क्राइब करेगा कि उसकी आंखें कैसी थी, फिर उसके बालों के बारे में डिस्क्राइब करेगा उसके बाल कैसे थे, फिर उसके बाद उसके चलने पे वो चलती कैसे थी, फिर उसके बाद वो दिखती कैसी थी, वो बोलती कैसी थी, उसकी आवाज कैसी थी, ये सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब करता है। मतलब एक एक बारीकी के बारे में क्या डिस्क्राइब करता है। दूसरी चीज क्या आता है, क्रिएट्स अ पिक्चर एट दैट टाइम। अब जब आप नॉवेल पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया आप वो पूरा सीन देख रहे हो। मैंने जैसे बताया कि एक लड़की थी, एक लड़का था, अब दोनों एक दूसरे से मिले, लड़के के बारे में डिटेल में बताया, लड़कियां, अब आपके माइंड में पूरा एक माइंड पिक्चर क्रिएट हो जाएगा, आप नॉवल पढ़ोगे तो। साथ ही साथ बैकग्राउंड के बारे में बताया था कि बस स्टेशन हुआ करता था, लड़की की बस जो थी वो छूट रही थी, लड़का पानी पूरी बेच रहा था, लड़की को पानी पूरी खाने का मन किया। अब वहां पे आपको पूरा एक दिमाग में माइंड क्रिएट हो जाएगा कि बस स्टेशन था, लड़की भाग रही थी, अचानक बिलाया 10 का 3, 10 का 3, 10 का 3, पानी पूरी पानी पूरी पानी पूरी, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो। तो नॉवेल ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा कि वहां पे अब बस स्टेशन था, वहां पे लड़की थी, पानी पूरी बेच रहा था, फिर वहीं पे एक बंदा आ गया जो क्या था, उसके बाबूजी थे, क्या थे बाबूजी, जैसे डीडीएलजे में थे ना बाबूजी, वो आ गए, बोलते उन खामोश नहीं थी, बोलते बेटा, ठीक है बेटा, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो छोड़ देता है, जा पानी पूरी खा ले, हम लोग अगले बस से चलेंगे। तो वहां पे पानी पूरी, तो वो क्या करते, लड़की जाती है, फिर पानी पूरी देती है, एक से पूरी एक्स्ट्रा दे दिया। तो देखो बहुत डिटेल में बताएगा, जहां पर आपके मन में पूरा एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगा। जैसे एक चुड़ैल की कहानी सुनाता हूँ। एक चुड़ैल थी, एक लड़की थी, अंधेरी रात थी, ठीक है, जोर जोर से हवा बह रही थी, फिर अचानक से एक बिल्ली है वहां पे, फिर वहां पे व्हाइट साड़ी पहनी एक लड़की थी, बाल उसके पूरे खुले खुले, उसने काला कलर का एक बिंदी लगाया था। तो आपके मन में पूरा एक डाउन किया गया, ठीक है। फिर इजियर टू अंडरस्टैंड इन कंपैरिजन टू ड्रामा और पोइट्री। मतलब क्या है, ये नॉवेल जो है, कंपैरिजन अगर मैं करूं, जो ड्रामा हम देखते हैं या फिर जो पोइट्री हम सुनते हैं, अब पोइट्री में बहुत हार्ड हार्ड वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो नॉवेल में सीधी सादी भाषा में क्या लिखा जाता है। हाँ, कुछ जो वर्ड्स होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ड्रामा और पोइट्री की कंपैरिजन में बहुत इजी होता है आपको समझने के लिए, आप इजीली क्या उसको समझ सकते हो। फिर उसके बाद क्या बोला है, मॉडर्न एरा अडेप्टेड लिटरेरी प्रोज। और मॉडर्न एरा ने क्या किया है, आपके नॉवेल को क्या अडेप्ट किया। अब नॉवेल को स्टार्ट किया आज से नहीं स्टार्ट हुआ है, फिर कल से नहीं स्टार्ट हुआ है, इसको स्टार्ट हुआ है कुछ नहीं तो आपको 2000 साल से क्या ज्यादा हो चुके दोस्त। और वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रीकर्सर, अब पूछोगे सर ये प्रीकर्सर क्या होता है। प्रीकर्सर मतलब आपके बैकग्राउंड होता है,
पास की चीज है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रीकर्सर पूछोगे तो मेरा प्रीकर्सर क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूँ। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरी जो स्टडी, वो मैनेजमेंट में मैंने स्टडी किया, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा, ये मेरा बैकग्राउंड हो गया, मतलब ये मेरा प्रीकर्सर हो गया। तो हम लोग नॉवेल का प्रीकर्सर क्या पढ़ेंगे। अब नॉवेल के पहले भी कुछ चीज थी, ये तो आया सर आपने बताया, कभी आया, 18th सेंचुरी में आया, 2000 साल पहले। लेकिन क्या उससे पहले कोई इंसान कुछ पढ़ता ही नहीं था? नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें थी। उसका नाम क्या था? ग्रीक रोमांसिस। नाम में ही काम है भाई, रोमांसिस। आहा, मतलब प्यार मोहब्बत वाली चीज थी यहाँ पे भैया। ये क्या लिखता क्या था, देखो इससे आपका अंदाजा जाए। ये हमेशा जो बताता था क्या, एक इमेजिनेटिव डिलाइटफुल स्टोरीज ऑफ आइडल, मोहब्बत पे पिक्चर। देखिए सीधा सीधा बात करूं तो शाहरुख खान है भाई, जितने भी नॉवेल्स होते हैं सब प्यार मोहब्बत वाली चीज होती है, हीर रांझा लैला मजनू, ठीक है, रोमियो जूलियट। फिर उसके बाद और कौन है, एन टू भी है, एन टू जिसको बता देना मुझे, ठीक है। तो ये हमेशा उस तरह के प्यार मोहब्बत वाली चीजों के बारे में ही क्या बात किया करता था। समझ में आ गया कि एक प्यार कैसा होता है, प्यार करने वाले कैसे होते हैं, प्यार करने के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या दिक्कत आती है, ये सारी चीजों के बारे में इस नॉवेल में, इस ग्रीक रोमांसेस में क्या बताया जाता था। और वही मार्वेलस एडवेंचर्स के बारे में बताया जाता था कि कैसे एक हीरो था, वो क्या जंगल जंगल खुलता था, क्या सारी परेशानी आती थी, ये सारी चीजों के बारे में बताया। जैसे टार्जन आपने देखा होगा। फिर उसके बाद अपने जो पोर्चुगीज सेलर्स थे, कोलंबस था, वो सेल करना चालू किए तो उनको क्या क्या दिक्कतों का सामने, ये सारी चीजों के बारे में क्या ये क्या बताया करते थे। एक्चुअली तब तो नहीं था ये, लेकिन उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये कहीं ना कहीं अब ये जो राइटिंग्स थी इनकी, ये आपके 1000 साल तक क्या, ग्रीक रोमांसेस को कुछ टेंशन नहीं था, बहुत मस्ती से मजे से क्या एकदम आगे अफलातून क्या बढ़ रही थी और चलते क्या जा रही थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ फेमस ग्रीक रोमांसेस के बारे में बता दूं अगर मैं बात करूं तो, फेमस ग्रीक रोमांसेस कैसे, वर्गिल्स की इकोलॉग्स, फिर मैलोरिस की मोटे द ऑथर, फिर जियोफ्रे चौसर्स की द कैंटरबरी टेल्स। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये चीज जो है आपको क्या याद कर लेनी, जो आपके लिए क्या बहुत ज्यादा क्या फ्रूटफुल होएगा, ठीक है। ये आपको पूरा क्या याद कर लेना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भैया देखो, सबसे पहली चीज, अब इतनी सारी चीजें हैं सर, इतनी सारी चीजें बता रहे हो, तो एक चीज जो बता दूं, नॉवेल के बारे में पढ़ रहे हो तो ये तो पता लगना बहुत लाजमी है कि वर्ल्ड का सबसे पहला नॉवेल कौन सा था। तो वर्ल्ड का सबसे पहला नॉवेल था मुरासाकी शिकिबु टेल ऑफ जेंजी, ठीक है क्या, मुरासाकी शिकिबु टेल ऑफ जेंजी, जो कभी आपके आया था ईयर 1010 में आया था। किसमें आया था, ईयर 1010 में क्या आया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करने वाले कि भैया यूरोपियन कंट्रीज क्या थी, कैसी थी, किस तरह से सारी चीजों के बारे में, ठीक है। अब यूरोपियन नॉवेल्स आए भैया एकदम फॉर्म में, यूरोपियन नॉवेल्स। यूरोप कंट्रीज में नॉवेल की शुरुआत जो हुई थी वो आपके एक नॉवेल जिसका नाम क्या था, डॉन क्विक्साइड। जो लिखा किसने था, आपके स्पेनिश राइटर जिनका नाम क्या था, माइगल डी सेर्वेंटेस, क्या नाम था इनका। अल्ले मेरा बेटा भैया इतना बड़ा बड़ा नाम रख देते, हमारे यहाँ पे थे चिंटू पिंटू पिंकू, ये सारे नाम होते हैं, ये इनका तो अलग ही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो नॉवेल थी ये आपके दो पार्ट्स में क्या पब्लिश हुई थी। तो याद रखना है, यूरोपियन नॉवेल, यूरोप की सबसे पहली नॉवेल क्या थी, डॉन क्विक्साइड, जो कि एक स्पेनिश राइटर ने लिखी थी। क्या नाम था उनका, माइगल डी सर्वेंटेस। ये कितने पार्ट में पब्लिश हुआ था, दो पार्ट में क्या पब्लिश क्या हुआ था। वही वर्ल्ड के सबसे पहले नॉवेल की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम क्या था, नाम था मुरासाकी शिकिबु टेल ऑफ जेंजी, जो पब्लिश हुई थी ईयर 1010 में क्या हुई थी। क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट, ए बाला कुत्ते जाला, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी आया, सही बात है, 18वीं शताब्दी, जहां पे एज ऑफ रिनाइंसेंस चल रहा था। अब सारी जो चीजें थी वो एक नए सिरे से क्या शुरुआत हो रही थी। अब उसी टाइम पे आपने पढ़ा कि सर आपने बताया कि नॉवेल भी आया था और पीरियोडिकल ऐसे भी आए थे। भैया ये तो आए थे, लेकिन उसके बाद आपकी न्यूज़पेपर भी आई थी और मैगजीन्स भी आई थी। अब न्यूज़पेपर और मैगजीन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ये क्या कर रहा था, अब जब न्यूज़पेपर और मैगजीन आया तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ना क्या पसंद कर रहे थे। सर ये ऐसा कैसा, सर ये कैसे, अभी तो आपने बताया कि नॉवेल पढ़ना अच्छा लग रहा था उनको, अब बोल रहे हो कि भैया उनको जो है उनको न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ना अच्छा लग रहा था। ऐसे कैसे, बताओ मुझे, बता रहा हूं, रुको जरा।
अब नॉवेल में क्या था, प्यार कहानी वाली, प्यार मोहब्बतें वाली चीज थी भाई। अब प्यार मोहब्बतें वाली चीज कौन पढ़ेगा? जो अपर क्लास के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, और पूछते तुम्हारे पास क्या है? ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास न्यूज़पेपर और मैगजीन है। ठीक है, अब हमारे पास, हम जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, वो ये फालतू फालतू चीज पढ़ सकते हैं, प्यार मोहब्बत, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन बीइंग अ मिडिल क्लास, हम पढ़ सकते हैं क्या? हम नहीं पढ़ सकते भाई। हमारा जो दुख दर्द है कि भैया महीने का राशन कैसे भराना है, आज का खाना कैसे खाएंगे, तो ये पैसे नहीं बचे, इसी में चली चीजें जाती है। तो हम ये प्यार मोहब्बत वाली चीज तो पढ़ ही नहीं सकते, सही बात है। तो इस वजह से हम क्या पढ़ते थे, हम न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि हमसे रिलेटेड जो चीज है न्यूज़पेपर और मैगजीन में आती थी। ठीक है, आज क्या पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने कितना पैसा बढ़ाया, कितना टैक्स बढ़ाया, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या पढ़ते थे, सही बात है। अब क्यों? क्योंकि ये थोड़े भी इंटरेस्ट नहीं थे भैया, इनको रोमांस और ट्रेजेडी में इंटरेस्ट ही नहीं था, फालतू चीज लगती थी इनको। लेकिन जो अपर क्लास के लोग थे भैया, उनको बहुत पसंद था, पैसा ना भाई, पैसा बहुत खासा था। अब कहीं ना कहीं नॉवल, अब बोला भैया ये तो मिडिल क्लास वालों ने तो मुझे बॉयकॉट कर दिया, न्यूज़पेपर और मैगजीन क्या आपके बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब एक नया टाइप का नॉवेल का क्या जरूरत था, एक नया नॉवेल जो एक नया आइडिया क्या कर सके, लोगों के सामने रख सके। देखो ये लिखा है, नीड फॉर द न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर दैट अरोज वुड एक्सप्रेस अ न्यू आइडियाज। एक नए टाइप के लिटरेचर की जरूरत थी, जो नए आइडियाज क्या कर सकता था, आपके एक्सप्रेस कर सकता था। सही बात है, दिमाग। चलो अब आगे। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब क्या है, नया नॉवल है जो क्या करे, जो कहीं ना कहीं जो स्पिरिट ऑफ रियलिज्म, मतलब जो सच्चाई बता सके लोगों को, जो लोगों को असली असली चीजें बता सके, कोई गलत चीजें नहीं, इमेजिनरी एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, ये सारी चीजें ना बताए, रियलिज्म बताए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या इश्यूज आ रहा है, उसको सॉर्ट कैसे किया जा सकता है, उसको बेयर कैसे करना, उसको डील कैसे करना है, ये सारी चीजों को बारे में बताएं। और डिनाइल ऑफ रोमांसेस, मतलब रोमांस, प्यार कहानी मोहब्बत वाली चीज नहीं चाहिए रे भाई, नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो अब नॉवेल्स में ये सारी चीजें इंक्लूड आ रही थी। अब आया क्या, नॉवेल्स में ये सारी चीजें आई जहां पे स्पिरिट ऑफ रियलिज्म इंक्लूड किया गया था, और रोमांसेस को टट बाय बाय, चल बाय बाय, खत्म। ठीक है, अब जहां पे पूरी तरीके से डिनाइल किया जा रहा था, एंथुसियाज्म हो गया, पैशन हो गया, रोमांस हो गया, ये सारी चीजों को नक्को बाबा नाइट पाइचे वाला, समझ में आ गया, ये सारी चीजें पूरा खत्म किया जा रहा था। अब हम इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे 1740 में। अब इंग्लैंड में नॉवल कैसा है, इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना। चलो अब हम जानते हैं कि ईयर 1714 एक ऐसा साल जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। क्या आया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब नॉवल एज ए लिटरेरी फॉर्म क्या ओरिजिनेट हुआ आपके इंग्लैंड में ईयर 1940 में। 1940 शायद इधर लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ है, 1740 है तो यहाँ 1940 गलती से लिख दिया। ठीक है, अब कहीं ना कहीं राइज इन मिडिल क्लास। क्यों? मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, अब जो पॉपुलेशन थी, देखो 3 वर्ग में पॉपुलेशन डिवाइड होती है, एक अपर क्लास में, एक मिडिल क्लास में, एक लोअर क्लास में। अब ये देखा जा रहा था कि जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही और वो ग्रोथ भी हो रहा है अच्छे खासे। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेड में बहुत अच्छा खासा क्या बढ़ोतरी हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, मशीनें आ चुकी थी, तो अब प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा, अब प्रोडक्शन होगा तो बट ऑब्वियसली सेल होगा, जब सेल होगा तो कमाई अच्छी होगी, कमाई अच्छी होगी तो भैया पैसा ही पैसा। समझ में आ गया? तो इस वजह से अब जो लोग थे वो एक अच्छा खासा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था ऑक्यूपाई कर पा रहे थे। इलाइट स्टेटस मतलब एक अच्छा खासा स्टेटस क्या अपना बेयर कर पा रहे थे, अपना क्या जी पा रहे थे। समझ में आ गया? अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब जो रियलिस्टिक पिक्चर थी लोगों की कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, उनको उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है, ये सारी चीजें अब आपके क्या नॉवेल्स में इंक्लूड की जा रही थी। और यही आपकी जो नए एजुकेटेड क्लास थी इनकी डिमांड थी कि नॉवेल्स में ये सारी चीजें ही आनी चाहिए। देखो ये लिखा, रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ द पीपल डिपिक्टेड इन द नॉवेल्स अपील टू द न्यूली एजुकेटेड क्लास। अब जो रियलिस्टिक पिक्चर था लोगों का नॉवेल्स में जो डाला जाता, जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे, जो क्राइसिस वो फेस करते थे, ये सारी चीजों के बारे में नॉवेल में क्या लिखा जा रहा था। और यही जो पढ़े लिखे जो लोग थे उनको बहुत ही क्या अच्छा क्या लग रहा था भाई। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है। और इस वजह से अब जो न्यूली एजुकेटेड लोग थे वो अब नॉवेल को थोड़ी थोड़ी अहमियत देना क्या चालू कर देते, इज्जत देना चालू कर देते, भैया फालतू चीज नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, अब जो नॉवेल जो डिजाइन किया जा रहा था आपके मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लोगों के लिए, वो किस मोटिव से डिजाइन किया जा रहा था? सबसे पहला क्या है, टू वॉइस देयर एस्पिरेशंस
एस्पिरेशन मतलब वो अपनी जो आवाज है वो उठा सके, जो प्रॉब्लम वो फेस करे उसको लोगों को बता सके और अपनी जो जीत है उसको क्या हासिल कर सकते। टू मीट देयर बिलोंगिंग्स मतलब उनके जो राइट्स है, उनके जो हक है वो क्या अपने क्या कर सके, ग्रैब कर सके, ले सके। तो इस मोटिव से क्या नॉवल को क्या डिजाइन क्या किया जा रहा था। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जो ड्रामा था, लिटरेरी था, वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। फेडिंग अवे मतलब गायब हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, अब गायब हो रहा था। और कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन था, अब नॉवल जो आ रहा था वो कॉम्बिनेशन था किसका, ड्रामा का, पोइट्री का और बहुत अलग अलग एक्स्ट्रा फीचर्स का। क्लियर हो गया। अब सेम चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा था, अब साथ ही साथ नॉवल ये सारी चीजें तो इंक्लूड कर रहा था, लेकिन अब जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो सोशल इश्यूज थे, जो कल्चरल जो चीजें हो रही थी वहां पे और साइंटिफिक हैपनिंग्स जो नए नए आविष्कार हो रहे थे, ये सारी चीजों के बारे में आपके नॉवल में क्या इंक्लूड किया जा रहा था, जो बेसिकली डिजाइन किसके लिए किया था, मिडिल और लोअर क्लास के लोगों के लिए। एक बार और समझा देता हूँ कि नॉवल डिजाइन किया जा रहा था जो मिडिल और लोअर क्लास के लिए। सबसे पहली चीज उनकी जो वॉइसेस है, मतलब उनके लिए जो गलत काम हो रहे हैं, उनके जो हक है उसके खिलाफ वो आवाज उठा सके और अपनी जो चीज है उसको क्या कर सके, उसको हासिल क्या कर सके। अब कहीं ना कहीं जब नॉवल इस तरह से डिजाइन हो रहा था, जो ड्रामा था, लिटरेरी था, वो धीरे धीरे क्या गायब हो रहा था। अब ये जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए जो नॉवल बन रहा था, बेसिकली कॉम्बिनेशन था किसका, ड्रामा का, पोइट्री का और बहुत अलग अलग चीजों का। अब इसमें इंक्लूड क्या किया जाता, आपके पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, जो कल्चरल हैपनिंग्स हो रही, जो साइंटिफिक नई नई चीजें आ रही थी, उसके बारे में क्या लोगों को बताया जा रहा था। अब यहाँ पे हम कुछ नाम पढ़ने वाले, कुछ मेजर जो नॉवलिस्ट है आपके 18th सेंचुरी के, उनके बारे में हम क्या चीजें देखने वाले। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो जो मेजर नॉवलिस्ट थे आपके 18th सेंचुरी के, सबसे पहले कौन थे, जॉन बनियान। 1678 में उन्होंने बुक लिखी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। फिर उन्होंने नॉवल लिखी, सॉरी, अप्रा बैन। 1688 में इन्होंने क्या लिखा, आपका ओरोनोको। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे कौन आते, हमारे आपके रॉबिन्सन क्रूज और मार्क फ्लैंडर्स, जिन्होंने क्या लिखा, डैनियल डेफो लिखा। फिर उसके बाद आपका कौन आता है, गुलिवर्स ट्रैवल, जो लिखा गया था जोनाथन स्विफ्ट द्वारा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके कुछ बाकी ये सारे नाम आपको याद कर लेना, कुछ मेजर नॉवेल्स के बारे में 5-6 बार रीड करोगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। फिर कुछ दूसरे जो नॉवलिस्ट थे आपके 18th सेंचुरी के, वो कौन थे, सैमुअल रिचर्डसन, फिर हेनरी फील्डिंग, फिर उसके बाद लॉरेंस स्टर्न, फिर उसके बाद कौन थे, टोबियास स्मॉलेट। फिर ये कि आपके कुछ मेजर नॉवलिस्ट थे आपके 18th सेंचुरी के। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टालवर्ट नॉवलिस्ट थे। अब पूछोगे सर ये स्टालवर्ट नॉवलिस्ट क्या होता है, कहना क्या चाहते, इसका मतलब क्या। देखो स्टालवर्ट नॉवलिस्ट मतलब, देखो मैं बेसिकली नॉवलिस्ट क्या होता है पहले वो समझाता। मैं पोयम लिखता हूं तो मैं पोएट कहलाऊंगा, मैं पढ़ाता हूं तो मैं टीचर कहलाऊंगा। ऐसे ही जो बंदा नॉवल लिखता है उसको नॉवलिस्ट क्या कहलाया जाता है। सही बात है। अब मैं बीइंग अ राइटर मैं बहुत कुछ लिखता हूँ, मैं पोयम भी लिखता हूँ, मैं कहानियां भी लिखता हूँ, मैं नॉवेल्स भी लिखता हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है वो सिर्फ नॉवेल लिखता है, उसको पोयम नहीं लिखने का, वो सिर्फ नॉवेल लिखता है, तो उसको कौन सा नॉवेलिस्ट बोला जाएगा, उसको स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट बोला जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब कहीं ना कहीं जो स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट थे वो भैया ट्रेडिशन जो था नॉवेल लिखने का उसको बहुत ज्यादा के आगे बढ़ा रहे थे। कौन आगे बढ़ा रहे थे, देखो चार्ल्स डिकन्स थे, वॉल्टर स्कॉट थे, नैंथल हॉथरन थे, हॉरेस वॉलपोल थे, थॉमस हॉर्डी थे, विल्की कॉलिंस और एच.जी. वेल्स थे, एच.जी. वेल्स थे, जो कहीं ना कहीं नॉवल लिखने की जो प्रथा थी उसको बहुत ज्यादा आगे क्या बढ़ा रहे थे अपने नए नए आइडियाज से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ मेजर नॉवलिस्ट थे आपके 20th सेंचुरी के, ई.एम. फोस्टर थे, फिर उसके बाद जेम्स जॉयस, फिर आपके जोसेफ कॉनराड, फिर उसके बाद हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑवेल, फिर उसके बाद ग्राम ग्रीन, फिर डी.एच. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग और आपके एंथनी बर्गेस थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं अब जो नॉवेल लिखने का जो तरीका था उसको कहीं ना कहीं अब चेंज किया और उसका जो नॉवेल का जो एक बोलते ना एक स्टेटस था वो और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कैसे, उन्होंने मॉडर्न टॉपिक्स को क्या अब अपनाना चालू कर दिया। ठीक है। उनका जो स्टाइल था, एक लिखने का जो तरीका था बहुत ही इनोवेटिव था, बहुत ही हटके था। और फिर उसके बाद साथ ही साथ अब वो मॉडर्न टॉपिक्स अपना रहे थे, मतलब कैसे, आपके पॉलिटिकल इश्यूज को, आपके सोशल इश्यूज को, साइकोलॉजिकल जो इश्यूज है, फिर उसके बाद जो मॉडर्न इश्यूज, ये सारी चीजों को इंक्लूड करके उन्होंने अब जो नॉवेल्स का जो बोलते हैं ना इज्जत था वो और ज्यादा क्या बढ़ा दिया। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ इमेजिनरी इमाइग्रेंट ऑथर्स। अब इमाइग्रेंट ऑथर्स मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज माइग्रेंट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। ना 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 ना, माइग्रेंट मतलब क्या होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे,
मैं रहता यहाँ पे हूँ, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैंने अपना इलाका छोड़ के मैं यहाँ पे हो गया, तो इसको चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेट होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइग्रेट होना बोलते हैं। ठीक है, अब मैं माइग्रेट, इमाइग्रेट मतलब क्या होगा, टोटली ऑपोजिट, नहीं माइग्रेट होना। अब इमाइग्रेट मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ऑथर्स जो अपनी ही कंट्री में रहकर उन्होंने नॉवेल्स में बहुत ही अच्छा क्या पेशकश दिया, जैसे हमारे इंडिया के भाई, सलमान रुश्दी, फिर उसके बाद त्रिनाड के वीएस नैपोल, फिर जापान के आपके काजुओ इशिगोरा, ठीक है, जापान इशिगोरा, लेट मी पोज इट, ठीक है, तो इस तरह से इनका पोज था। तो भाई सॉरी माफ करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब आगे बात करते हैं, अब जो कंट्रीब्यूशन, अब भैया देख लो, एक चीज समझ लो, मेरा थोड़ा या ब्लूइश हो गया ना कलर की वजह से हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी छोरी क्या किसी छोरों से कम है के, तो यहाँ पे मेन तो थे लेकिन वुमेन्स का भी काम कुछ कम नहीं था। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था जो वुमेन नॉवेलिस्ट का था, ये नाम याद कर लेना आपको, एविलिना, जो एक नॉवेल था किसके द्वारा लिखा था, फ्रांसिस बर्नी द्वारा। गॉथिक नॉवेल जो एन रेडक्लिफ ने लिखा था। फिर फ्रैंकस्टीन जो कि बेसिकली नॉवेल थी जो साइंस पे बेस्ड थी, जो किसने लिखा था, मैरी शेली ने लिखा था। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जैन ऑस्टन है, जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पे क्या कर रही थी, अपना काबू क्या चला रही थी, कैसे, अपने नॉवेल्स की मदद की वजह से। ठीक है, फिर ब्रॉन्टे सिस्टर एमिली एंड चार्लोट, ठीक है, दोनों ने मिलकर नॉवेल लिखा जिसका नाम क्या था, द वदरिंग हाइट्स एंड जेन ने। क्वेश्चन आएगा आपको कि ब्रॉन्ट सिस्टर एमिली और चार्लोट ने कौन सा नॉवेल लिखा, तो आपको लिखना है द वदरिंग हाइट्स एंड द जेन एयर। थैंक यू। ठीक है, फिर मैरी एन एवंस अलियास जॉर्ज एलियट ने क्या लिखते थे, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखते थे। भाई रुको जरा, कौन सा नॉवेल लिखते थे, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखते थे। फिर वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके नॉवेल लिखने का जो एक टेक्निक था, या क्या इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, कॉन्शियसनेस टेक्निक, इसकी जो शुरुआत की थी इन मैडम ने की थी। नमस्कार है आपको। ठीक है, फिर आपका अगथा क्रिस्टी, ये जो नॉवेल थी किस पे बेस्ड थी, आपके क्राइम पे बेस्ड नॉवेल क्या लिखा करती थी, सीआईडी बेसिकली। एसटीपी प्रद्युमन की दूसरी बहन थी भाई, सॉरी भाई मानना वरना मत। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब हमने पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ लिया, अब बारी आती है आपके क्या, इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए। भाई इंडियन सिनेरियो क्या था, चलो देखो, इंडिया के सबसे पहली जो नॉवेल थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था राजमोहन स्वाई। ठीक है, इंडिया की ये सबसे पहली नॉवेल थी, आपको याद रख लेना। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भाई साहब ने लिखा था। नमस्कार है सर आपको, थैंक यू। ठीक है, वरना आज हम नॉवेल नहीं पढ़ के आते, अंग्रेजों की ही नॉवेल पढ़नी पड़ती। धन्य आप प्रभु। ठीक है, अब इनकी जो नॉवेल थी आगे चलकर इनको क्या सीरियलाइज किया गया था आपके इंडियन फील्ड में। ठीक है, अब साथ ही साथ अब हमने देखा कि जो फॉरेन नॉवेलिस्ट थे उनका जो फ्रेमवर्क था वो अलग अलग, मतलब वो अलग अलग टॉपिक्स पे लिखा करते थे। तो इंडियन जो नॉवेलिस्ट थे वो किस पे नॉवेल्स लिखा करते थे, मैं आपको बता दूं, जब नॉवेल्स आया इंडिया में तो हम कौन से रूल में था, हम अंग्रेजों के रूल में थे, यानी हम ब्रिटिश के क्या गुलामी किया करते थे। तो इस वजह से उस टाइम पे जो हमारे नॉवेलिस्ट थे वो आपके नेचुरलिस्टिक वर्च्यूज पे लिखा करते थे और सोशल इश्यूज जो हमारा हुआ करता था, जैसे आपका कास्ट सिस्टम हो गया, आपका रेसिज्म हो गया, फिर उसके बाद वुमेन्स के ऊपर लिखा करते थे, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ डाउरी पे लिखा करते थे, फिर सती प्रथा पे लिखा करते थे। तो ये सारी चीजों पे क्या चीज वो क्या लिखा करते थे। क्लियर हो गया। अब वहीं पे अगर बात करूं कुछ जो मेजर बता, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये तीनों ने काम बिगाड़ के रखा था सबका। कौन थे वो तीन ट्रायो, मुल्कराज आनंद, फिर आर के नारायण और राजा राव, ये तीनों मिलकर क्या नॉवल लिखा करते थे और अच्छे अच्छे की बैंड क्या बजा के रखते थे। फिर अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे भी नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने नॉवेल का पूरा पासा ही पलट के रखा था, मतलब उसमें बहुत मेजर चेंजेस लाए थे। क्या नाम है उनका, अनीता देसाई था, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर आपका मलगोनकर। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो कुछ इंडियन नॉवेलिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने नॉवेल को और भी ज्यादा क्या बेटर बनाया था। इनका एमुलेटेड मतलब कि किसी भी चीज को बेटर बनाना, पहले से ज्यादा अच्छा बनाना, कुछ नए फीचर्स ऐड करके इन्होंने नॉवेल्स को पहले से ज्यादा अच्छा बना दिया। जिनका नाम क्या था, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चैटर्जी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो अब आते कौन है, कुछ इंडियन नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था नॉवेल में। सलमान रुश्दी भाई, इनका नाम ऑलरेडी हमने पढ़ा, अरविंद अडिगा, फिर अरुंधति रॉय, फिर किरण देसाई, फिर किरण नागरकर, ये कुछ नाम है। क्लियर हो गया, डन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आई होप सो चीजें समझ रही होंगी। अब नॉवेला देखो, ये थोड़ा सा चलो
देखो, जो वर्ड नोवेला है वो आपकी किससे ओरिजिनेट हुआ है? देखो, जो नोवेल वर्ड था वो आपकी इटालियन वर्ड नोवेला से आया था, जिसका मतलब न्यू होता है। लेकिन ये नोवेला कहां से आया था? ये नोवेला आया था आपके वर्ड नोवेल से आया था। समझ में आ गया? जिसका मतलब क्या होता है? एक कहानी होती है, ठीक है, एक कहानी होती है जो आपकी शॉर्ट में होती है। अब कुछ फेमस नॉवेल है जो इंग्लिश में, वो कौन से? द हार्ट ऑफ द डार्कनेस, जो किसने लिखा था? जोसेफ कॉनराड ने लिखा था। फिर उसके बाद द टर्न ऑफ द स्क्रू, हेनरी जेम्स ने लिखा था। फिर बिली बुड, जो हर्मन मेलिव ने लिखा था। समझ में आ गया? अब यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे आपके नॉवेल्स के और नॉवेला के। अब चलो एक एक करके हम लोग क्या पढ़ते हैं नॉवेल्स के एलिमेंट्स। सबसे पहला क्या आता है? थीम आता है। अब थीम क्या होता है? थीम बेसिकली एक सेंट्रल आइडिया होता है। जैसे आपने 12th फेल पिक्चर देखी, ठीक है, अब 12th फेल में बेसिकली थीम क्या है कि एक बंदा है जो 12th में कॉपी कर रहा था, कॉपी करने की वजह से चीटिंग करने उसको फेल कर दिया गया, तो ये थीम है कि फिर वो 12th फेल बंदा कैसे एक आईपीएस ऑफिसर बनता है, यूपीएससी के एग्जामिनेशन क्रैक करता है अपनी सच्चाई से। सही बात है। तो ये क्या एक थीम है, मतलब एक स्टूडेंट की कहानी बताई गई है। तारे जमीन पर देखा आपने? तारे जमीन पर, बेसुरा मैं मान जानता हूं, लेकिन भाई मजाक मत उड़ाओ यार, ठीक है। अब ये तारे जमीन पर क्या, एक ऐसे बच्चे के बारे में स्टोरी है जो कहीं ना कहीं आपके मेंटली जो सिक है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा है। ये इसका थीम। समझ में रहे हो? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपकी एक कौन सी नई पिक्चर आई थी? कबीर सिंह। कबीर सिंह की पिक्चर देखिए, जो एक आपके एक बंदे के बारे में स्टोरी है जो एक लड़की से प्यार करता, तो एक लव स्टोरी, एक थीम। समझ में आ गया? तो थीम मतलब ये होता है। फिर प्लॉट। प्लॉट मतलब क्या होता है? ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो थीम होता है एक प्लॉट से बनाया जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का था, कबीर सिंह की बात कर लेते, लड़का हुआ कहता था, एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, तब अच्छा खासा चल रहा था, बहुत एरोगेंट था, बहुत ज्यादा खुशहट था, ठीक है, तभी एक लड़की आती, टोटली अपोजिट, बहुत शांत स्वभाव की, ठीक है, जो कि उसकी जूनियर थी। अब लड़का उसको लाइक करना चालू कर, देखो ट्विस्ट आया वापस, आया कि ना? आज प्यार करना, दोनों के प्यार मोहब्बत वाली चीजें चलती रहती है उनकी। फिर अचानक से क्या होता है? प्रीति जो होती है अपने घर चले जाती है, कबीर सिंह जाता है उसके घर पे हाथ मांगने, लेकिन उसके पिता मना कर देते। देखो एक और ट्विस्ट है, आया कि ना? तो प्लॉटिंग मतलब क्या होता है भैया? एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट कौन सा आएगा, तीसरा इवेंट कौन सा आएगा, चौथा इवेंट कौन सा आएगा, इसी चीज को हम लोग प्लॉटिंग बोलते हैं। अब प्लॉट दो तरीके होते हैं, एक सिंपल प्लॉट होता है, मतलब एक ही ट्विस्ट आएगा, और अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स प्लॉट, मतलब भाई ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? बेसिकली भैया कैरेक्टर बताने की जरूरत है? कबीर सिंह, प्रीति सिंह, ये क्या सब कैरेक्टर है। समझ में आ गया? फिर आते कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? आपके दो तरह के लोग होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब बेसिकली लड़ाई, द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन दी स्टोरी इज कॉल्ड, एक हीरो और एक विलन, ठीक है। यहाँ पे एक एक्चुअली याद एक प्रोटागोनिस्ट होता है और एक एंटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मतलब हीरो होता है, एंटागोनिस्ट मतलब विलन होता है। ये यहाँ पे ऐड नहीं किया है। फिर लैंग्वेज और स्टाइल, किस टेक्निक से और किस तरीके से क्या नॉवल को लिखा जा रहा है, उसको हम लोग क्या स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब नॉवेल्स के हम लोग टाइप पढ़ेंगे। एक रियलिस्टिक नॉवल होता है। रियलिस्टिक नॉवल मतलब क्या होता है? जो ऐसा नॉवल जो बेसिकली आपकी रियलिज्म बताता है कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, जो सिनेरियो, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन, उसको रियल नॉवल बोलते हैं। पिसारेक्स नॉवल क्या होता है? बेसिकली ये वर्ड आपके स्पेनिश वर्ड पिकारो से है, जिसका मतलब क्या होता है? रग, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके एडवेंचर्स के बारे में बताता है। एक हीरो होता है, आपने सुना होगा टार्जन, सुना होगा आपने, मोगली सुना होगा, तो ये सब एक एडवेंचरस है, ठीक है। आपने कोलंबस की कहानी सुनी होगी, तो कोलंबस बेसिकली अपना एक हीरो है जो आपके इंडिया को ढूंढने आया था, लेकिन ढूंढा उसने अमेरिका ढूंढ लिया। सारे जो यूरोपियंस से आके फिर अमेरिका में बस गए, अमेरिकन का तो वाटी लगा दिया। समझ में आ गया? फिर उसके बाद हिस्टोरिक नॉवल, बट ऑब्वियसली बात एक ऐसा नॉवल जो आपके हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग हिस्टोरिक नॉवल बोलते हैं। फिर एपिस्टोलरी नॉवल मतलब क्या होता है? बेसिकली ये आपके डिराइव कौन से वर्ड से हुआ है? लैटिन वर्ड से, एपिस्टोला, जिसका मतलब क्या होता है? एक लेटर, कुछ कुछ होता है, सुना है, ठीक है। उसमें क्या होता है? नहीं देखा शाहरुख खान की मूवी तो देख लेना एग्जाम के बाद, अभी मत देखना। तो क्या रहता है कि राहुल रहता है, ठीक है, राहुल नाम रहता है कि राज नाम रहता है, याद दे, ठीक है, राहुल नाम रहता है शाहरुख खान की। उसकी बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। उसकी मम्मी का नाम टीना होता है। अब टीना मर चुकी होती है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए लेटर लिख के गई होती रहती है। उस लेटर में उसने पूरे अपने कॉलेज के टाइम के बारे में लिखा था, और पूरी जो स्टोरी होती है उस लेटर पे क्या बेस्ड होती है, आधे से ज्यादा स्टोरी पूरे लेटर पे बेस्ड होती है। सही बात है, क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपको। फिर उसके बाद क्या आता है? गॉथिक नॉवेल्स। बेसिकली ये आपके हॉरर नॉवेल्स, टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल पावर, शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्ति,
ठीक है, ये आते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, जैसे आपका ये ले लो, ऑटोबायोग्राफीज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके एम एस धोनी की, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ठीक है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, जहां पे आपके साइकोलॉजिकल जो नॉवेल होते हैं, वर्क ऑफ फिक्शन दैट ट्रेट्स द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट और इवन अदर द कैरेक्टर्स एज सच एक्सटर्नल, जैसे तारे जमीन पर हो गया। तो ये सब आपके इसके नॉवल होते हैं। फिर एल्गोरिक नॉवल, ठीक है। एल्गोरिक बेसिकली एक स्टोरी है जहां पर एक नॉवल का एक से ज्यादा क्या मतलब रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एलोगरी नॉवल का, कि जहाँ पे कोई क्राइसिस आ रहेगा, कोई इशू आ रहेगा, ठीक है, तो वहां पे जो राइटर होता है वो एक कहानी के थ्रू क्या उस इशू को क्या दर्शाने की कोशिश करता है। जहां पर एक बंदे की कहानी तो बताता है, लेकिन सिर्फ वही एक मतलब नहीं होता, उसका मतलब दूसरा भी रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एल्गोरिकल नॉवल। फिर यूटोपियन या फिर डायस्टोपियन नॉवल क्या होता है। यूटोपिया ये क्या होता है, इमेजिनरी कम्युनिटी होती है जो कहीं ना कहीं आइडियल क्वालिटीज क्या लेकर क्या चलती है। सो बेसिकली साइंस फिक्शन वाली आपने साईफाई मूवीज देखी होगी ना, जो इमेजिनरी साइंटिफिकली रहती है लेकिन इमेजिनरी रहती है। एवेंजर्स की मूवी देख लो सीनो। फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक जो फ्रेज है, ये किसके द्वारा लाया गया था, आपके विलियम जेम्स द्वारा क्या लाया गया था। उनकी एक बोलते हैं ना एक थियोरी पे, जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ईयर 1890 में क्या लाया गया था, ठीक है। अब इसके मतलब क्या होता है, इट मींस द फ्लो ऑफ द थॉट्स इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस, द नॉवेलिस्ट नरेट्स देम एज दे एंटर इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर। अब बेसिकली क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, मतलब बेसिकली ये आपके एक ऐसा नॉवल होता है जो कहीं ना कहीं इमेजिनरी होता है, और ये आपकी प्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे जैसे कैरेक्टर के दिमाग में वो जो इंसिडेंट अक्कर होते हैं वैसे वैसे क्या बताया जाता है। फिर बिल डंक्स रोमांस नॉवल। अब बेसिकली ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ग्रोथ, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रोथ। ये एक ऐसा नॉवल है जहां पर स्टोरी की शुरुआत में जो हीरो रहता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट रहता है, वो कुछ नहीं होता है, लेकिन स्टोरी खत्म होते रहते वो एक बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, एक स्ट्रगल आपका एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। तो इस तरह की नॉवल को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल डंकस्ट्रंग नॉवल बोलते हैं। समझा, दैट्स इट, डन विद द होल नॉवल। और मैंने यहाँ पे कम से कम टाइम पे आपको पूरा जो नॉवल है वो समझाने की कोशिश की। आई गेस 35-36 मिनट्स हुए रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पूरा नॉवल जो आपके लिए क्या कंप्लीट कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी नॉवेल्स आपके लिए लेकर आऊँ कम से कम टाइम में इसी तरह के फॉर्म में, अब आप रीड करोगे जब टेक्स्ट बुक तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये जो फ्लोज बनाया, मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया, आपको डायग्राम्स बना के मैंने सारी चीजें समझाई, कुछ इमेजेस डाले कि ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे समझने में। ये सारी चीजें आपके पूरे सिलेबस को, पूरा जो नॉवल है वो पूरा क्या कवर करता है, आपकी एक हेक्टिक नॉवल को एक बहुत ही अच्छा खासा नॉवल क्या यहाँ बना के क्या देता है। समझ में आ गया, ये देखो 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 मेरे इमेजेस भाई, देखो कहाँ कहाँ से मैंने ढूंढे होंगे सोच। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। आई होप सारी चीजें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों साथ शेयर करना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेगा हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।